अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता का किचन। आज मैं आपको सरसों का साग बनाना बताऊंगी और इसको साफ़ करने का तरीका भी बताऊंगी। इसके साथ मैं आपको मकई की रोटी, जिसको हम पंजाबी में टोडा भी कहते हैं, उसके साथ मैं इसको आपको बनाना बताऊंगी। ये मेरी वीडियो उन बहनों और उन बेटियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है जिनको साग जो है साफ़ करना नहीं आता और बनाना नहीं आता। आपने शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल वॉच करनी है ताकि ईज़िली आप इस साग को घर बना के इंजॉय कर सकें। तो चलिए साग बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो सरसों का साग लिया है, 1 किलो पालक और 2 बंच जो मैंने बाथू के ले लिए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं सरसों की एक डंडल ले लूँगी। इस तरह मैं इसको लेके इसमें जितने भी हरा पत्तियाँ ना उनको तोड़ लूँगी। और इस तरह ये जो मोटी डंडल है ना, उसका आगे से मैं इस तरह मोटा हिस्सा जो है वो काट के इसके ऊपर से हाथ की मदद से इस तरह स्किन उतार दूँगी। ये हाथ की मदद से भी इजीली उतर जाती है और अगर आपसे नहीं उतरती तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसको इस तरह स्किन को ऊपर से उतार सकते हैं। हमने जितने भी सरसों है ना उसके ऊपर से इसको इस तरह पील ऑफ कर लेना है। ये इसलिए उतारी जाती है कि जब हम साग को गोटा लगाएंगे ना तो इसकी वजह से साग को अच्छी तरह गोटा नहीं लग पाता, वो मोटा मोटा सा रहता है, उसको मैश करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसकी स्किन से इसलिए इसको ऊपर से उतारा जाता है। इसी तरह जितना भी साग है ना उसके ऊपर से मैं इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर लूँगी ताकि जो डंडल है वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली कट सके। एक और मैं आपको इस तरह इसके ऊपर से पील ऑफ करके बता रही हूँ कि किस तरह ये इजीली इसमें से उतर जाता है। इसी तरह मैं सारा साग जो है वो काट लूँगी। अच्छा, सरसों से स्किन उतार लेने के बाद इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है साग की बारीक बारीक। आप हाथ की मदद से इस तरह कटिंग कर सकते हैं या कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के भी आप इजीली कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगता है। आपने साग को बारीक बारीक कट कर लेना है। अच्छा, सरसों में जो बाथू जाता है ना उसको हमने किस तरह साफ़ करना है, जिस तरह हम पुदीने के पत्ते जो है वो उनको ही बस तोड़ते हैं, इसी तरह हम इसके भी पत्ते तोड़ के सारे इसी तरह मैं पत्ते तोड़ के इनको साफ़ करके तो इस तरह रख लूँगी। पालक को भी साफ़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके बंच में से इस तरह मैं डंडल समेत जो है पालक को तोड़ लूँगी और इसी तरह जितनी मेरे हाथ में जाती है मैं पालक को इस तरह तोड़ तोड़ के तो कट कर लूँगी। आगे से इसका जो गंदा पार्ट है उसको मैं काट लूँगी और जैसे मैंने साग काटा है ना बारीक बारीक, उसी तरह मैं पालक को भी काट के रख लूँगी। सरसों, पालक और बाथू को कटिंग कर लेने के बाद मैंने अच्छी तरह 3 से 4 मरतबा पानी के साथ साफ़ कर लिया है। आपको पता है जितनी भी लीव वाली जो सब्जियां होती हैं ये ज़मीन के अंदर उगती हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए इनकी मिट्टी को साफ़ करने के लिए हमें 3 से 4 मरतबा इनको साफ़ पानी के साथ धोना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें से जितनी भी मिट्टी है वो अंदर से निकल जाए। उसके साथ मैंने 15 से 20 अदर जो है हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको भी मैंने इस तरह धो लिया अच्छी तरह और आगे से इसकी डंडल भी उतार लिया। ये भी जो है हम साग में डालेंगे। साग को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है, उसमें 1 कप जितना पानी मैं डाल दूँगी। पानी आपने 1 कप ही इसमें डालना है क्योंकि जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं उनमें काफ़ी पानी मौजूद होता है। उसके अलावा मैंने इनको धोया भी है तो काफ़ी पानी इसमें हो गया है। उसके साथ मैं इसमें साग डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे जो बर्तन लिया है वो काफ़ी छोटा है तो इसमें जितना भी साग आएगा उतना मैं डाल दूँगी। जैसे जैसे ये साग पकता जाएगा तो नीचे बैठता जाएगा तो साथ साथ मज़ीद इसमें मैं साग डालती जाऊँगी और पका लूँगी इसको। उसके अलावा आप अपने घर में हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां उनको ज़रूर पकाया करें। आपको पता है इनमें काफ़ी आयरन मौजूद होता है। जिन बच्चे बच्चियों में और औरतों में और मर्दों में आयरन की कमी है उससे वो इसकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जितनी भी ख़वातीन हैं उनके चेहरे पे काफ़ी छाइयाँ हो जाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। आप इसको अपनी रेगुलर बेस पे ज़रूर बनाया करें घर में और अपने बच्चों को भी बना के दिया करें। यहाँ पे साग को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि साग काफ़ी हद तक नीचे बैठ चुका है। अब इसमें मैं बाकी का बचा हुआ साग, पालक, बाथू और उसके अलावा हरी मिर्चें डाल के पकाने के लिए रख दूँगी। साग को पकते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 2 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डाल लें। यहाँ आप साग पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। मैंने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला था लेकिन अभी तक वो भी ड्राई नहीं हुआ। आपने सिर्फ 1 कप ही इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने इसमें। साथ साथ इसमें मैं गोटा भी लगाती जा रही हूँ। अगर आपके पास घर पे गोटा नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसको एक डोई की मदद से भी गोटा लगा सकते हैं। अगर आप इसको गोटा नहीं लगाना चाहते, इसको आप इंस्टेंट बनाना चाह रहे हैं साग को कि ये फटाफट बन जाए, तो आप इस पॉइंट पे आके इसको चॉपर में डाल के तो इसका पेस्ट बना के भी इसको साग को रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है गोटा लगा के ही साग बनाया था, उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जैसे मैं साग में गोटा लगाती जा रही हूँ ये साइज़ में भी डबल होता जा रहा है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो रहा है। इसके अलावा ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा। आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में साग को बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें आपने उठ के चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि ये नीचे से लग ना पाए।
साग को गोटा लगाते हुए यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था। आप देख सकते हैं कि कितना ये स्मूथ सा हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें घर में जो नॉर्मल आटा हम जिसे रोटी बनाते हैं 4 से 5 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी और इसको फिर मज़ीद गोटा लगाती जाऊंगी साथ साथ। आप चाहें तो इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत ही ये अच्छा और जायकेदार साग बन के तैयार होता है। आपको पता है कि साग को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो सारी फैमिली जब खाएगी तो आपकी बहुत तारीफ़ करेगी कि ये इतना मज़े का बनता है। आप जहाँ जब गोटा लगा लेंगे आटे के साथ इसको, तो ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको महीने के लिए जो है फ्रीज़र में रख के सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेहनत से बनाया जाता है, इसलिए आप इसको रोज़ रोज़ तो बना नहीं सकते। इसलिए इसको एक दफ़ा बना के आप फ्रीज़ कर लें, जब दिल चाहा इसको निकाला, तड़का लगाया और इसको सर्व कर सकते हैं आप। बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। ये वही जायका रहेगा जो पहले दिन इसका जायका होता है। तो आप इस पॉइंट पे आके इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने साग को एक दिन पहले तैयार कर लिया था। नेक्स्ट डे जब मैंने इसको सर्व करना है तो मुझे जितना चाहिए होगा उतना मैं इसमें से निकाल लूँगी। अब साग के अंदर जो है मैं साबुत वाली लाल जो गोल मिर्ची होती हैं वो 4 से 5 अदर डाल दूंगी। उसके साथ ही हरी मिर्ची ले लूँगी 4 अदर, वो भी इसमें डाल दूंगी और साग को हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रख दूंगी। दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, तकरीबन उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैं असली देसी घी के डाल दूंगी। मैं यहाँ पे असली देसी घी से ही साग का तड़का रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। जैसे ही ये गर्म होगा इसमें 3 से 4 मैं लहसुन की कलियां ले ली थी, उनको मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया था। तो इससे मैं इसका साग का तड़का रेडी कर लूँगी। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं करना, लाइट सा कलर जैसे ही आ जाएगा लहसुन पे तो तड़का जो है साग के लिए रेडी हो जाएगा। साग जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब आपने इसको जिस बर्तन में भी सर्व करना है उस बर्तन में आप इसको निकाल लें। मैंने यहाँ पे एक मिट्टी की हांडी ले ली थी, मैं इसी में साग को निकाल लूँगी। तो देखिए लहसुन के ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। तो तड़का यहाँ पे रेडी है। तो जो साग मैंने हांडी में निकाल के रखा था उसके ऊपर मैं साग का तड़का इस तरह लगा दूँगी। अब साग के ऊपर मैं मक्खन डाल दूंगी। मक्खन डालने से इसका जायका और भी बढ़ जाता है। अगर आपको मक्खन डालना पसंद है तो आप साग के ऊपर मक्खन डाल के ज़रूर खाएं, ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगता है। इसके साथ जो साग है उसको रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं और उसके अलावा ये टोडों के साथ भी बना के खाया जा सकता है, उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर इंजॉय करें घर में बना के। थोड़ी देर के लिए तो सर्दियाँ आती हैं तो ये साग जो है थोड़ी देर के लिए ही आता है, आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। अब इसके साथ जो टोडे बनते हैं वो भी मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो चलिए अब टोडे को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 कप जितना मकई का आटा ले लूँगी। मकई का आटा मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया है, आप भी अगर फ्रेश लेंगे तो बहुत मज़े के टोडे बन के रेडी होंगे। साथ ही इसमें मैंने हस्बे जायका नमक डाल दिया, आप भी अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डाल दें। साथ इसके मैंने नीम गर्म पानी लिया है, आपने भी नीम गर्म पानी से ही टोडे का आटा जो है वो रेडी करना है। इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी लिया है, एकदम से सारा पानी मैंने नहीं डाल दिया। आपने भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है और इस तरह इसको बाइंड करते जाना है तेलियों की मदद से। इस तरह मसल मसल के हमने इसको गूंदना है। गूंदने के बाद इसका एक पेड़ा सा मैं रेडी कर लूँगी इस तरह से। और पेड़ा रेडी करने के बाद जितना भी हमें टोडा बनाने के लिए चाहिए होगा मकई का आटा उतना मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर ले लिया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगा लेने के बाद जो मैंने पेड़ा बना के रखा था वो इसके ऊपर रख दूँगी। पेड़ा रखने के बाद थोड़ा सा मैं हाथ से इसको इस तरह प्रेस कर लूँगी और उसके ऊपर एक और बटर पेपर रख दूँगी। उसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया था बटर पेपर के ऊपर। अगर आपके पास घर पे बटर पेपर मौजूद नहीं तो कोई मसला नहीं, आप घर में जो लिफाफे होते हैं उसको भी इस तरह रख के तो अपना टोडा जो है उसको बेल सकते हैं। अब मैंने एक बेलन ले लिया, उसकी मदद से मैं जितने साइज़ का हमें टोडा चाहिए उस साइज़ में मैं इसको उतना बेल लूँगी और उसके बाद इसके ऊपर से मैं बटर पेपर हटा दूँगी। अब टोडे को गोल शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है जो गोल शेप में है और उसको ऊपर रख के प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखें किस तरह से राउंड शेप में जो टोडा बन के रेडी हो गया। और अब इसके साथ जितना भी एक्स्ट्रा मकई का आटा है मैं हटा दूँगी और इसको वेस्ट नहीं करना, इसको जो नेक्स्ट पेड़ा होगा उसमें मैं शामिल कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक साइड पे तवा जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, उस पर मैंने थोड़ा सा असली देसी घी लगा लिया, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। इसको इस तरह मैंने लगा लेना पहले ताकि हमारा जब टोडा डालें वो चिपके ना। तो आप ये देखें बटर पेपर की मदद से कितना इजी हम उठा के तो तवे के ऊपर डाल देंगे टोडे को। इसको डालने के बाद जो है हमने हल्की आंच पे इसको जो है पकाना है, फुल आंच पे हमने इसको नहीं पकाना। अगर फुल आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा। टोडा पकते हुए तकरीबन यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। आपने इसको 1 मिनट होने से पहले बिल्कुल नहीं पलटना, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसकी साइडें देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पकनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं देसी घी लगा दूंगी और इस तरह इसको पलट लूँगी और दूसरी साइड से भी उसी तरह पका लूँगी जिस तरह मैंने पहली साइड से इसको पकाया था।
हल्की आंच पे ही हम इसको रख के हल्का हल्का सा पकाएंगे। जैसे इस पे थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये अंदर से पक रहा है। पकने के बाद मैं इसको फिर उतार लूँगी। ये देखें कितना अच्छा इस पे कलर आ चुका है। अब इसको मैं उतार लेती हूँ। उतारने के बाद गरम गरम टोडे के ऊपर ही मैं जो है मक्खन लगा दूंगी। मक्खन मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ फ्रेश लिया है। आप चाहें तो बाज़ार वाला मक्खन लेके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ेदार सा सरसों का साग और मकई की रोटी बन के तैयार हो चुकी है। आपने इस सरसों के साग को मेरी रेसिपी के मुताबिक ज़रूर बना के ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है, आपने इसको मस्त मस्त ट्राई करना है। आपको पता है कि साग बनाने में जो है पूरा एक दिन लग जाता है। उसके अलावा इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उसको भी उसके ऊपर वॉइस ओवर करने में भी पूरा एक दिन लग जाता है, एडिट करने में। तो आपने मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है। उसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि साग जो है उसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहा उसको निकाल के उसको तड़का लगाया तो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर मस्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।